हेलो दोस्तों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सर्दी का मौसम है, सर्दी का उपाय करना जरूरी है ताकि अपना कार्य नियमित रूप से बनाए रखना जरूरी है। ठीक है, तो अपना कार्य को नियमित बनाए रखिए आप भी, और इस प्रकार से मित्र सर्दी का उपाय बनाते रहो। तो अपन पढ़ रहे हैं रोजाना के समान आज भी राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान का भूगोल की उपयोगिता रोजाना बताता रहता हूँ। आने वाले कंपटीशनों में राजस्थान का भूगोल के लिए जैसे पटवार वगैरह है, हाई कोर्ट का अभी चलेगा, और लेबर असिस्टेंट वगैरह की जो वैकेंसी आने वाली है उनमें सब में ये काम आने वाली चीज़ें हैं। इनको अपना स्लो स्पीड से जो क्लासें चल रही है उनको एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलो। ठीक है, तो पिछली क्लासों में अपन ने राजस्थान की मिट्टी का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण पढ़ा था। दो भागों में बांट करके दो प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया। एक सामान्य रूप से तो संपूर्ण राजस्थान की मिट्टी को 9 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया है, और नई वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर या अमेरिकन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर राजस्थान की संपूर्ण मिट्टी को 5 भागों में बांट करके अध्ययन कर लिया है। और प्रत्येक मिट्टी को मैंने राजस्थान की मानचित्र से कौन सी मिट्टी कहाँ पर है, क्या विशेषता है, किस प्रकार से इसको जाना जाता है, इस प्रकार की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन बन करके आता है। जब ये टॉपिक पूरा मिट्टियों का समाप्त हो जाएगा उसके बाद में उससे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन करके आते हैं और उसका आंसर किस प्रकार से विचार करके दिया जाता है। प्रत्येक टॉपिक में अपन इसी प्रकार से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इससे इस क्लास से जोड़ते रहिए ताकि इस क्लास का विकास बढ़ता रहे, अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिलता रहे। ठीक है, तो अब आज को कार्य को अपन आगे बढ़ाते हुए पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की मिट्टियों से होने वाली समस्याएं के बारे में अध्ययन किया है कि राजस्थान की मिट्टी की समस्या के बारे में क्यों विचार विमर्श कर रहे हैं। मिट्टी एक प्राकृतिक संपदा है और संपूर्ण कृषि उत्पादन इसी के ऊपर निर्भर है। अपना तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। जब कृषि का उत्पादन ही नहीं होगा तो अपना आर्थिक और सामाजिक विकास होना संभव नहीं है। इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है कि मिट्टी में उत्पादन नहीं हो रहा तो क्या कारण है। चिंतित होकर ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाए ताकि अपना बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ में इस प्रकार की समस्या का समाधान हो सके, उत्पादन बढ़ता रहे और अपना आर्थिक और सामाजिक विकास भी बढ़ता रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक तरह से इस समस्या से संबंधित विचार विमर्श करने का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, मिट्टी से में होने वाली समस्याओं के बारे में अध्ययन किया था अपन ने पिछली क्लास में। पहला नंबर का जो अपर्दन की समस्या है, अपर्दन क्या है, तो अपर्दन के बारे में पिछली क्लास में भी मैंने समझा दिया था कि अपर्दन क्या है। अपर्दन एक प्राकृतिक और मानवीय शक्तियों के द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत क्षीण हो जाती है, यानी नष्ट हो जाने की जो प्रक्रिया है उसको अपर्दन के नाम से जाना जाता है। तो आप भी इसको नोट कर लिया होगा, शायद आप भी नोट कर लेना। ये अपर्दन 2 प्रकार से होता है, 2 प्रकार की शक्तियों के कारण अपर्दन होता है अपने राजस्थान में। केवल अपने राजस्थान को फोकस रख करके कार्य करना है या रखना है। ठीक है, पहला तो है पवनों के द्वारा और दूसरा है जल के द्वारा। पवन के द्वारा होने वाले अपर्दन के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ लिया है कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में इस प्रकार की समस्या का विकास होता है, इस प्रकार की समस्या बढ़ती है।
क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में रेतीली मिट्टी है, रेतीले कण पवनों के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं और ऊपरी परत के रूप में एक विस्तृत रूप में एक साथ ऊपरी परत हवा के साथ उड़ करके चली जाती है। तो ऐसे पवन अपर्दन को चादरी अपर्दन के नाम से जाना जाता है। उसके कारण, उसके परिणाम, उसके उपाय क्या क्या है, ये सब मैंने पिछली क्लास में विस्तार से कर लिया है और इनके बारे में क्वेश्चन बन करके जरूर आता है। दूसरे नंबर का अपन पढ़ते हैं आज जल के द्वारा होने वाला अपर्दन। जल के द्वारा अपर्दन किस प्रकार से होता है, किस स्वरूप में होता है। तो जल के द्वारा क्या होता है कि वर्षा का जल धरातल के सभी प्राकृतिक या मानवीय जलाशयों का मुख्य स्रोत है। क्या? वर्षा का जल। और वर्षा का जल के द्वारा धरातल की जो मुलायम मिट्टी के कण है वह जल में घुलनशील होकर जल के साथ में घुल करके और जल के साथ बह जाते हैं। और इस प्रकार जो बहने की जो प्रक्रिया है वह सर्पिले आकार में छोटी छोटी नालियां बन जाती है, क्योंकि उसके जो कण है वो जल में घुलनशील होकर बह गए। इस प्रकार का जो अपर्दन होता है वह राजस्थान के उत्तर में या दक्षिण पूर्व क्षेत्र में इस प्रकार का अपर्दन होता है। जल का अपर्दन राजस्थान में, जल का अपर्दन राजस्थान में अरावली के पूर्वी क्षेत्र में होता है। ठीक है, ये अरावली के पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादातर मरुस्थलीय क्षेत्र है और अरावली के पूर्व